जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पर सक्सेस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस मदरसे सिपाही भर्ती के लिए 16 पदों पर भर्ती आई है। साथियों, इसके लिए हम लोगों ने चक्षु पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक का कंप्लीट सेट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछले सेट का नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सारा सेट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे एक महामैराथन का क्लास भी मिलेगा आपको, अब वो भी जाके कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक का सेट 14 करने वाले। हम लोगों ने अभी तक सेट 13 तक कंप्लीट कर लिया, 1 से 13 तक। तो आप यदि अभी तक कंप्लीट नहीं किया पिछला, तो आप जाके प्ले लिस्ट जाएंगे हमारे चैनल पे, प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको। 1 से 13 तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 14 करेंगे, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही ईजी फील होगा, ठीक ना। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार पुलिस कक्षपाल और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी भर्ती आई हुई है। इसका एग्जाम आपको 10 दिसंबर से होना है, ठीक ना। तो उसके लिए भी आपको साथ साथ से तैयारी हो जाएगा, ठीक ना। ये आप जो सेट कराया जा रहा है, आप सेट 1 से लेके जब तक जहां तक कराया जाएगा, फिलहाल अभी 13 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका 14 आपको कराया जा रहा है अभी, ये कर लीजिएगा। तो आपको कक्षपाल और ड्राइवर के लिए अलग से तैयारी करने की कोई तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे ही हो जाएगा और आपका एग्जाम इजिली क्रैक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, घूर्णन गति में बल की समतुल्य राशि कौन है। घूर्णन गति में जो बल के समतुल्य राशि कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा कि बल आघूर्ण टॉर्क होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्वप्रेरक तत्व सेल्फ इंडक्टेंस का सही मात्रक पूछा जा रहा है कि क्या होता है। ये जो आपको हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या करा है आपको, दो माध्यमों की सीमा पर प्रकाश का झुकना डैश के कारण होता है। किस घटना के कारण होता है, दिया जाएगा आपको आंसर अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या करा आपको कि 60 वाट का एक बिजली का बल्ब 240 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब से प्रभावित होने वाली धारा होगी, धारा की पूछा जाएगा, धारा की क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपको कि 0.25 एम्पियर की होगी, ठीक है ना। 0.25 एम्पियर की होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में कह रहा है कि एक पैर की शाखा पर बैठे एक बंदर की का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सही है, दिए गए 4 विकल्प में से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक ना। ये आपको करना है कि म्यू बराबर साइन सी होता है, कि म्यू बराबर जो है 1/sin सी होता है, या सी बराबर साइन म्यू होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ये बराबर होता है म्यू बराबर 1/sin सी, इसके बारे में सही दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में क्या कह रहा है, भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है। तो किस राज्य में किया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको कि असम में किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में कह रहा है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। तो किस देश में किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन में किया गया। कहाँ किया गया, तो चीन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है कि मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। किसने जीता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको कि अभिषेक बच्चन जी को मिला है, ठीक है ना। अभिषेक बच्चन जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में क्या कह रहा है आपको, ये किसका उच्चारण स्थान दंत है। क्या कह रहा है कि किसका उच्चारण स्थान जो है दंत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 का कि 9 का उच्चारण स्थान जो है दंत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है। इनमें से कौन सा शब्द है गौरव का विलोम है, कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ये लाघव। क्या हो जाएगा, लाघव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आनंद का पूछा जाता है विलोम क्या होगा, तो दुख होता है, रुदन होता है। यदि आगत का पूछा जाता तो आगत का क्या होता, अनागत होता है, ठीक ना। निरुत्साह का पूछा जाता है तो क्या होता है, निरुत्साह होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आपको 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्री का पर्यायवाची नहीं है। अग्री का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो ये आपको अमी हो जाएगा। ये अग्री का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वैश्वानर, नर, अमनल और रोहिताश, ये सब जो है अग्री का पर्यायवाची है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि नहीं जो है वही चूज करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, ये पूछ रहा है। विस्मयादि बोधक का उदाहरण जो हो जाएगा आपको ये जो है धन्य धन्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आपको अक्रॉस। अक्रॉस का यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, अक्रॉस का स्पेलिंग गलत हो जाएगा। और अक्रॉस का स्पेलिंग क्या होता है, ACROSS होता है, यहाँ पे डबल सी दे दिया, ये गलती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में क्या कह रहा है आपको, 15 में कह रहा है कि
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एस्टेब्लिश। इसका एस्टेब्लिश का जो है आपको एंटोनिम्स पूछा जा रहा है कि एस्टेब्लिश का एंटोनिम्स क्या होता है। देखिए एस्टेब्लिश का आपको जो है पहले अर्थ पता होना चाहिए कि क्या होता है। स्थापित करना होता है। एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना होता है। तो डेमोलिश मतलब क्या होता है, ध्वस्त करना होता है। इसका क्या हो जाएगा, डेमोलिश हो जाएगा एंटोनिम्स, ठीक ना, डेमोलिश हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लार्ज का यदि आपसे हिंदी पूछा जाए तो बड़ा करना होता है। चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, या अलर्ट मतलब सतर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, डिटरमाइन द कलेक्शन थ्रू दिस सेंटेंस, रिजोल्यूशन इज द करेज टू एक्ट डिस्पाइट द डैश ऑफ फेल्योर। डैश ऑफ फेल्योर तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपको, फियर द फेल्योर ऑफ फेल्योर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है आपको, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा वर्ड आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डेक्स्ट्रियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है कि सॉइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रियस कहलाता है। क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निपुण, दक्ष। क्या होता है इसका हिंदी, निपुण या दक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में क्या कह रहा है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी, किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी वैज्ञानिकों की शुरुआत, इसको मंजूरी दी गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है आपको कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। यह ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित किसका जो उल्लेख नहीं है। तो अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप से हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, और बी में है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करना, और सी में है कृषि और पशुपालन का संगठन, और डी में अंतर्राष्ट्रीय सेवा, सुरक्षा, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये जो है बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये भी सही दिया गया भाग 4 में, और सी में कृषि और पशुपालन का संगठन भी दिया जाएगा, और डी में अंतर्राष्ट्रीय शांति का भी बात करेगा। लेकिन ये में अभिव्यक्ति के माध्यम से हिंदी रूप को हिंदी भाषा को बढ़ावा देना ये गलत है। इस ये 4 भाग में नहीं दिया गया, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्या जाएगा 19 का आपको ए आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जो नहीं है उसी का चयन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते। 20 में क्या कर रहा है आपको, 20 में कह रहा है बहुराज्य सरकारी सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास है बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि संसद के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 चलते। 21 में क्या कर रहा है, बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपको आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय इसका नाम है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते। 22 में क्या कर रहा है आपको, कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिमी भारत के ऊंट सवारों के लोक गीतों से उत्पन्न हुई है, कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टप्पा। क्या हो जाएगा, कौन सी शैली है, तो टप्पा शैली, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 23 चलते। 23 में क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बित्रा। बित्रा जो है द्वीप जो है इसकी जनसंख्या सबसे कम है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते। 24 में क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है, तो किस संविधान की अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आपको राज्य सूची के अंतर्गत किया गया, किसी राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में क्या कर रहा है, हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया था, तो किस रूप में पेश करने का प्रयास किया था, इसका आंसर हो जाएगा आपको दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता, ठीक ना, मुस्लिम दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता के रूप में जो है पेश करने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, सही मिलान जो नहीं है उसी का चयन करना है। 26 में ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। पहला हम दिया है कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था, ये तो सही है, कोल विद्रोह, ठीक है। आपको सही नहीं है जो उसका चयन करना, रामोशी विद्रोह है, ये भी महाराष्ट्र में हुआ था, ये इसके बारे में सही दिया गया है। उसका लुसाई विद्रोह है, ये असम में हुआ था, ये भी इसके बारे में सही दिया गया। लेकिन हेराका जो आंदोलन है, हेराका आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था, ठीक ना, कहाँ पे हुआ था ये पूछा जाएगा तो ये जो है आपको मणिपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मणिपुर के जेलियांगरोंग नागा जनजातियों के बीच हुआ था, ठीक ना। ये तो कहाँ पे हुआ था, तो आपको ध्यान रखना मणिपुर में हुआ था। पश्चिम बंगाल तो यही गलत है, ये आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर में हुआ था हैराक आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मिलान सही है उसी का चयन करना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच पूछा जाएगा कौन सा पठार स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपको मालवा पठार स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं।
28 में कह रहा है कि एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% का अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी 1200 रुपये है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य कितना होगा? जो खरीद मूल्य कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? आपको देखिए, जो आपको 20% का तो पहले छूट देता है और फिर 20% का एक्स्ट्रा छूट लेता है, तो दो छूट है इसमें, 20% का मिल गया इसको, ठीक है ना। जवाब निकालिएगा इसका आंसर आ जाएगा आपको 28 का कि 768 रुपये पे उसका कितना क्या उसका मूल्य दिया, 768 रुपया उसको भुगतान किया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते। 29 में क्या करें, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसके विकर्ण का मान का क्या करेगा, विकर्ण का मान क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 29 का हो जाएगा कुछ 6, कितना हो जाएगा विकर्ण कितना हो जाएगा इसका 6 मीटर, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते। 30 में क्या कहा है आपको कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में कि पूर्णांक का ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया कि उत्तीर्ण होने के लिए 33% मार्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक जो बच्चा है वो 210 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 21 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। 210 में 21 जोड़ दीजिएगा, 231 अंक मतलब 33% जो अंक जो बराबर है वो 231 के बराबर। तो आपको पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या हो, 100% का मार्क होता है किसी भी एग्जाम में, 100% का मार्क का एग्जाम निकल लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा आपको आंसर इसका 30 का? इसका आंसर आ जाएगा 700, कितना आ जाएगा 700 अंक का कुल परीक्षा हुआ है, कुल पूर्णांक कितना 700। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है इजीली टाइप से, उसके बाद जो आप इसको आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में क्या कह रहा है कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको मायोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोपिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई पूछा जा रहा है कि क्या है, हो जाएगा आपको वाट है। क्या है? तो वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। 33 में कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में क्या है? तो इसका इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, इसके बारे में सही दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा होगा? ये आपको पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा, कौन सा धातु आएगा? तो देखिए 6 आ रहा है यहाँ पे 6 2 8 और 8 4 12 12 पे कौन सा आएगा धातु आएगा? क्या धातु आएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको इसका आंसर जाएगा धातु आएगा। क्या आएगा? धातु आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाएगा कि परमाणु संख्या 12 पे कौन सा तत्व आता है? तो आपको मैग्नीशियम आता है। क्या आता है? मैग्नीशियम आता है, ठीक ना। जो एक धातु है, ये आपको ध्यान रखना क्या आता है? मैग्नीशियम Mg आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इससे जो है आप इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है सॉरी कहते हैं परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, ठीक ना। एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे 1s2 2s2 दिया है, 2p6 दिया है, 3s2 दिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? आपको 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। किसी परमाणु के m कोश में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं? कितने अधिकतम उपकोष हो सकते हैं? केवल sp हो सकते हैं एवं sp एवं d हो सकते हैं, ठीक है ना। कितना हो सकते हैं? sp एवं d हो सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। 36 में क्या करा? सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सके। किस कोष को प्राप्त कर सके? इसका आंसर हो जाएगा बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं कि 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई थी? तो थीम क्या थी? तो पूछा जा रहा था कि थीम क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा नया भारत। थीम क्या था? नया भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में क्या कह रहा है आपको कि 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है? किस मिशन की घोषणा की है? तो हो जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरे के काले शोधक भाग को उचित विकल्प में बदले। छाती पर चना डालना, छाती पर चना डालना, चना के लिए यहाँ पे क्या आएगा वो पूछा जा रहा है कि चना के लिए कौन सा आएगा शब्द? तो हो जाएगा इसका आंसर कि मूंग आ जाएगा। क्या जाएगा? मूंगा। छाती पर मूंग डालना, ठीक है ना। ये मुहावरे टाइप से आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं।
40 में क्या कर रहा है, मेरी माँ अत्यंत डैश व्यंजन बनाती है। क्या बनाती है, हिमी बनाती है, पकवान बनाती है, भोजन बनाती है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। क्या बनाती है, तो जाएगा स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। मेरी माँ अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 1 में क्या करा, दिए गए वाक्य काले शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करने के लिए पूछा जाए कि कौन सा ये लाइनिंग दिया गया है लाल में, इसमें कौन में गलत है उसका चयन करना, ठीक ना। तो पहला में जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं वो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। दूसरे में है आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है। तीसरे में है लड़कपन में कई बार बड़ी गलतियां हो जाती है। और डी में है ये पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। कौन सा विकल्प में गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी में गलती है कि यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। ये इसके बारे में गलत दिया गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। अब इसका आंसर क्या जाएगा, आपको डी हो जाएगा। 41 का डी हो जाएगा, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस में दिए गए विकल्प में कौन सही है वो पता करना है। अस्टिन कीप द केक इन द रेफ्रिजरेटर, इसका क्या हो जाएगा आपको पैसिव वॉइस में, इसका हो जाएगा आपको 42 का कि द केक वाज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर बाय अस्टिन। ऑप्शन नंबर सी इसके बारे में सही दिया पैसिव वॉइस में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 43 चलते हैं। 43 में क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड अल्कोहल कॉजेज इन इंटोक्सिकेशन, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, आपको स्पेलिंग क्या हो जाएगा, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा गया है तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, सही स्पेलिंग 43 का तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही, ठीक है ना। इंटॉक्सिकेशन होता है तो यहाँ पे गलत लिखा है इंटॉक्सिकेशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 44 पे चलते हैं। 44 में क्या कर रहा है, फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। क्या इनिशिएट करता है, इसका आंसर हो जाएगा 44 का आपको कि इनटू कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 में क्या करा आपको, कम टू माय पार्टी डैश सैटरडे नाइट, कम टू माय पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। क्या हो जाएगा, ऑन सैटरडे नाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 में क्या करा है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था, तो किस पदार्थ का उपयोग किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा आपको कांस्य पदार्थ का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। किस राज्य में स्थानांतरी कृषि को झूम खेती के नाम से भी जानता है, झूम के नाम से भी जाना जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको जो है असम में, असम में, ठीक है ना। किस राज्य में जाना जाता है, असम में स्थानांतरी कृषि को जो झूम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 में कह रहे हैं कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण के से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है, किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा नगर पंचायत का उपयोग किया जाता है। नगर पंचायत ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है, तो हो जाएगा दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। 50 में क्या करा है, ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है, ताप्ती नदी का पूछा जा रहा है उद्गम जो है किस पर्वतमाला से होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 50 का कि सतपुरा पर्वतमाला से होता है, सतपुरा पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 चलते हैं। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की थी, नोआखली की यात्रा क्यों की थी पूछा जा रहा है। तो धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे, ठीक ना, यात्रा किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। 52 में एक निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 में ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की थी, कौन सी शक्ति प्रमुख प्रदान की थी, इसका आंसर हो जाएगा आपको शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा तैयार की थी ना, शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा शक्ति प्रदान की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं। 54 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 से 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था, तो कौन था, तो इसका बारे में हो जाएगा आपको कि बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 पे चलते हैं। भारत के ओडिशा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकर की नक्काशी के लिए जाना जाता है, तो कौन से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको त्रिशूल गुफा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 चलते हैं। 56 में कह रहा है कि
36 और n के मौसौ और लौसौ क्रमशः 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात करने के लिए बोला दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पर जो n रखा गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको, तो 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है दो संख्या का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है कि दो जो संख्या दिया दोनों संख्या का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 36 गुना n बराबर 9 गुना 80 कर दीजिएगा, तो n का वैल्यू अपने आप आ जाएगा 45। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। 57 में क्या कर रहा है आपको कि एक त्रिभुज की भुजाएं घन पूर्णांक है, यदि दो भुजाओं का माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों के संभावित संख्या ज्ञात करने के लिए कहा। संख्या क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते। 58 में क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो डैश है, क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, दुरासीन है या प्रबल अम्ल है, क्या हो जाएगा 58 का, तो आंसर हो जाएगा आपको दुर्बल क्षारक है। क्या है, दुर्बल क्षारक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 चलते। 59 क्या करें, प्रत्येक त्रिक में डेवराइनर द्वारा कितने तत्वों की पहचान की गई थी, तो कितने तत्वों की पहचान की गई थी, 3 तत्वों की पहचान की गई थी। ठीक ना, 3 तत्वों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। 60 में कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, कौन से तत्व में होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है फ्लोरीन में। किसमें, तो फ्लोरीन में जो है तत्व ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन का आवश्यक होना जरूरी है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन का होना बहुत ही आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं कि रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों का जो आपको रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। 63 में कह रहा है कि सेंट्रल डोगमा का सही प्रभाव क्या है, ये पूछा जा रहा है, सेंट्रल डोगमा का सही प्रभाव पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको कि पहले तो आपको जो डीएनए आता है, फिर आरएनए आता है, तो प्रोटीन आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही दिया गया। ठीक ना, पहले डीएनए आता है, फिर आरएनए आता है, तो प्रोटीन आता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 64 में चलते हैं। 64 में कह रहा है कि सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता, इसका आंसर आ जाएगा 64 का आपको हरियाणा ने जीता। किसने जीता, तो हरियाणा ने जीता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 में कह रहा है कि आपको भारत सरकार द्वारा पीएमई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ाया गया, किस वर्ष तक बढ़ाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2028 तक बढ़ाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो किसी देश में किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको चीन में किया जाएगा, चीन में किया जाना। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। 67 क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, दिए गए 4 विकल्प में से पता करना है। क्या हो जाएगा, जो रामानुजन है, पहले नामदेव आए थे, फिर चैतन्य आए थे, फिर तुलसी जी आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी में सही कालक्रम दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 में क्या दे रहा है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इब्न बतूता के बारे में पूछा जाए कौन सा सत्य है। वो मोरक्को से था, वह मोहद्दीन बिन तुगलक के समय भारत में आया था, उसने रेहा यात्रा वृत्तांत लिखा था। क्या इसके बारे में सही है, तो इसके बारे में जो सभी सत्य है, तीनों दिए गए चीजें, वो मोरक्को से था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, उसने रेहान यात्रा वृत्तांत लिखा था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 68 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। 69 में क्या करा आपको, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, कारण पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको 69 का जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण था असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 में चलते हैं। 70 में क्या कह रहा है आपको, 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्र भूमि स्थित नहीं है, तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुपम झील, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 71 में चलते हैं कि शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, हो जाएगा आपको कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 72 चलते हैं। 72 में क्या कर रहा है आपको, 72 में कह रहा है कि सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी पूछा जा रहा है, तो ये आपको 1960 ईस्वी में की गई थी, 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 73 चलते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, कहाँ पे स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये पेराम्बूर में स्थित है, कहाँ पे है, तो पेराम्बूर में स्थित है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि तलचर, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तलचर कोयले की खान के बारे में पूछा था कि कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा आपको ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? तो ओडिशा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 75 पे चलते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको सिडनी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 76 पे चलते हैं। 76 में कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? दिए गए 4 विकल्प में से पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल कौन सी है? तो यह हो जाएगा बाजरा, जिसमें खरीफ फसल है, समझे? बाजरा जो है खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं कि दी गई श्रेणी का मान ज्ञात करने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 22 का स्क्वायर तक दिया गया। इसका फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। इसमें सीधा आप 2 कॉमन ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा? 2 कॉमन ले, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। जब इसके 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो आपको जो है अंदर में बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो रेगुलर आएगा, और 11 का स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बाकी आपको यहाँ लगातार दिया दिया, तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला से तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2024। कितना आ जाएगा? 2024 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल संख्या कितना आ जाएगा? n हो जाता है, एक क्या कि 1 से लेकर 11 तक जाना है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है बाई 6 हो जाता है फॉर्मूला। ये आपको बता भी दे रहे हैं, आप इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में जो है, एक त्रिभुज में एंगल BAC 60 डिग्री है और O त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु है, और एंगल OBC एंगल OBA का 2 गुना है, तो एंगल OCB एंगल OCA का 2 गुना है, तो एंगल BOC का माप क्या होगा? एंगल BOC का माप पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज बनाए लेंगे ABC, ठीक। उसके बाद इसके अंदर एक त्रिभुज, एक बिंदु है O है, उससे एक त्रिभुज और बनता है, ठीक ना। उसके बाद दिया गया है कि आपको ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एंगल निकाल लेना है। कौन सा पूछा जा रहा है? तो एंगल आपको BOC पूछा जा रहा है कि BOC, ये एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है ना। आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको कितना डिग्री? 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है, फिगर के बाद आप उसका बैठा लीजिएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा। जो कंडीशन दिया है कंडीशन बैठा के आंसर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। 79 में क्या कह रहा है आपको कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, तो एक ऐसे शून्यक है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है, तो k का धनात्मक मान ज्ञात करने का पूछा है। k का धनात्मक मान क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको 2/3। क्या आ जाएगा? 2/3, ठीक ना। आराम से कीजिएगा इसका सॉल्यूशन, कैलकुलेटर भी थोड़ा सा आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। क्या करें? अमीबियासिस रोग का कारक कौन सा? अमीबियासिस रोग का कारक पूछा जा रहा है कि कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको कि एंटी अमीबा और हिस्टोलिका है, ठीक ना। एंटी अमीबा और हिस्टोलिका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। 81 में कह रहा है कि मानव हृदय में त्रिनली कपाट कहाँ पाया जाता है? त्रिनली कपाट कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि दाएं अनिल में और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है। दाएं अनिल और दाएं नलिन के बीच, नीले के बीच पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। 82 में क्या कह रहा है कि पिक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक डैश से होता है? किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको गेहूं में ब्लैक रस्ट से होता है। गेहूं में ब्लैक रस्ट होने के कारण होता है, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? किस पादप के अंदर फल मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का आपको आवृत वृद्धि में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 84 पे चलते हैं। 84 में क्या कह रहा है कि 110 ग्राम CO2 में इसके ग्राम अणु कितने होंगे? ग्राम अणु के बारे में पूछा था कि कितने होंगे 2.5 ग्राम होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 में क्या कह रहा है आपको कि निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त को 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? कौन सा प्राणियों में? तो ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 85 का आपको स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग के प्राणियों में होता है, ठीक ना। ऐसा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 में क्या कह रहा है कि किसी चालक में प्रेरित विभवांतर डैश कर अनुक्रमानुपाती होता है? किसका अनुक्रमानुपाती होता है? तो 86 का हो जाएगा आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र के चालक की गति की चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 87 में चलते हैं। कबाक यानो किस राज्य के पर्वतारोही जिन्होंने अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो कौन से राज्य से है? वो कुछ राज्य से संबंध रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 87 का कि अरुणाचल प्रदेश से वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 88 चलते हैं।
88 में कहा है कि भारत की पहली पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? कौन सी विधानसभा बन गई जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो प्राकृतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ऐच्छिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है? 89 का क्या हो जाएगा? आपको कानूनी अधिकार हो गया, ठीक ना। पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जब 42वां संशोधन हुआ था उसके बाद जो इसको कानूनी अधिकार के रूप में इसको ले लिया गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 90 क्या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको कि 5 वर्ष का ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 91 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में गरीबी के कारण है? भारत के गरीबी के कम कारण कौन सा पूछा है? कम पूंजी का निर्माण, बुनियादी ढांचे में कमी, जनसंख्या दबाव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 91 का? जनसंख्या का दबाव ही एक तरफ से मुख्य कारण है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। 92 पे क्या कह रहा है कि देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। उपयोगी मापक क्या है? हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ये आपको मापक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी समस्या किस क्षेत्र में होती है? जो कृषि क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 94 पे चलते हैं। 94 में क्या कह रहा है आपको? टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर, टिस्को कंपनी जो स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये आपको जो निजी क्षेत्र की कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 95 पे चलते हैं। 95 में क्या करा? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 96 पे चलते हैं। 96 में कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हेड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको कि मानवाधिकार संगठन है। क्या है? तो मानवाधिकार संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 97 चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पूछा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिसका आंसर हो जाएगा शंघाई में है, शंघाई चीन में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 98 चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 99 चलते हैं। 99 में क्या कह रहा है आपको? एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या याद करने के लिए कारण पहली संख्या क्या हो जाएगा, ठीक ना। उसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 10। पहली संख्या कितनी होगी? 10, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 100 चलते हैं। जो सेट का लास्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 रुपये में खरीदी। यदि वह उस वस्तु को 3600 में बेचता है तो उसे होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक ना। तो लाभ आपको निकालना है कितना होता है। उस वस्तु को 3600 में बेचता है तो लाभ निकालने के लिए 3600 में से 3000 माइनस करेंगे तो आपको 600 रुपये का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर होता है जो लाभ हुआ है 600 रुपये बटे जो आप जो वस्तु का जो खरीदे क्रय मूल्य है बटे क्रय मूल्य करिएगा 3000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20% का उसको लाभ हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दिए मौखिक, आपको जो बोले हैं आप ध्यान से सुन के कॉपी में उसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आज का ये सेट में 100 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो देख के, और यदि कहीं भी कोई तरह का कोई हेजिटेशन या कोई तरह का प्रॉब्लम्स लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस प्रश्न को लेके उसको फिर से आपको बता दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में या पीडीएफ के द्वारा आपको जो पूरा तरफ से विस्तृत करके बताया दिया जाएगा, ठीक ना। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और बता दें कि बिहार पुलिस कक्षपाल और बिहार पुलिस ड्राइवर की जो भर्ती आई है आपको अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सेट कराया जा रहा है रुकमणी पब्लिकेशन का, ये सेट ही कीजिएगा, उससे ही आपका हो जाएगा तैयारी और आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की कोई तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।